बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी फ्राइड पोटैटो सैंडविच की रेसिपी को शेयर करूँगा जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने 200 ग्राम के बराबर आलू ले लिए है, बॉयल किया है। इसके अंदर आपने 1 खाने के चम्मच के बराबर धड़ा मिर्च डालनी है और ये हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई, ये भी 1 खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर पुदीना जो है ये आधा कप के बराबर चॉप की हुआ इसके अंदर डालना है। और इसके साथ ही इसमें आधा कप के बराबर धनिया फ्रेश चॉप किया हुआ आधा कप के बराबर डालना है। और ये मोज़रेला चीज़ है, ये कद्दूकश की है, ये 1/4 कप के बराबर आपने इसके अंदर डालनी है। जब आप ये मोज़रेला चीज़ डाल लें तो इसके बाद ये चॉप किए हुए प्याज हैं आधा कप के बराबर, फाइन चॉप किए प्याज आपने इसके अंदर डालने हैं। और इसके बाद आपने ये ज़ीरा है, ये आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है। और ये क्रश किया हुआ सूखा धनिया साबुत, ये आपने इसके अंदर डालकर इस तरह मैशर के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। तो ये बिल्कुल आपने स्मूथ पेस्ट बनाना है। जब आप इसको मिक्स करें तो ये बिल्कुल मैश पोटैटो की तरह हो जाए और बहुत अच्छे मिक्स हुए हो, तो इस तरह आपने इसको रख लेना है चिलर में। इसके बाद मैं इसका बैटर बनाऊंगा। ये आपने आधा कप के बराबर मैदा ले लेना है और इसके बाद आपने इसके अंदर आधा चाय की चम्मच के बराबर नमक डालना है। नमक डालने के बाद आपने धड़ा मिर्च आधा चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालनी है। जब आप ये मसाले डाल लें तो इसके बाद आपने 1 अदद अंडा इसके अंदर तोड़ कर डालना है बाइंडिंग के लिए। इससे ये होगा कि जब आप सैंडविच को ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे तो ये ब्रेड क्रम्ब उतरेगा नहीं। इसके बाद आप इसके साथ इसको मिक्स कर लें। इसको थोड़ा सा लिक्विड बनाने के लिए आधा गिलास के बराबर आप इसमें पानी डाल लें। ये बैटर बनाने का मकसद ये है, जब आप इसमें सैंडविच डिप करेंगे तो ये ज़बरदस्त से इसकी कोटिंग होगी और ब्रेड क्रम्ब भी इसके साथ अच्छे तरीके से लग जाएगा। इसके बाद ये स्लाइस ब्रेड मैंने 4 अदद ले लिए हैं। आपने जो आलूओं का मावा बना के रखा हुआ था वो आपने इसके ऊपर इस तरह इन सैंडविच के ऊपर लगा लेना है। अच्छे तरीके से लगाने के बाद आपने दोबारा दूसरी सैंडविच में भी इसी तरह लेप करना है। ये मावा लगाकर आपने इस तरह स्लाइस ब्रेड को टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद आपने इन दोनों को गट्ठा कर लेना है। इस तरह आप चाहे तो आप इनकी साइडें काट लें। आपने ट्रायंगल सैंडविच ये काटने हैं। आप चाहे तो सैंडविच का की जो साइडें हैं वो काट सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो तब भी आप कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपने इस तरह ट्रायंगल इनको काट लेना है। ये इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी पोटैटो सैंडविच बनेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह आलू की जो कोटिंग है मैंने इसके अंदर सही अच्छे तरीके से की थी। और ये तमाम आपने सैंडविच इस तरह बना लेने हैं। इसके बाद मैं ब्रेड क्रम्ब ले लूँगा। ब्रेड क्रम्ब मैंने फाइन किया हुआ है। और इसके बाद आपने ये एक सैंडविच जो है इस बैटर में डिप करके आपने इस तरह ब्रेड क्रम्ब लगा लेना है। तमाम सैंडविच को आपने इसी तरह बैटर में डिप करके इस तरह ब्रेड क्रम्ब लगाना है। ये इंशाल्लाह इतने मज़ेदार और क्रिस्पी होंगे कि आप जब आपके घर में मेहमान आए तो इस रेसिपी को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो ये तमाम सैंडविच को मैंने इस तरह ब्रेड क्रम्ब लगा लिया है और इस तरह ट्रे में रख लिए। इसके बाद एक चूल्हे पर मैं पैन रख लूँगा। पैन रखने के बाद आपने इसके अंदर ऑयल डाल लेना है तकरीबन 1 लीटर के बराबर। और चूल्हे की फ्लेम को आपने ऑन कर देना है। और इसके बाद ये 1 बाय 1 करके आपने सैंडविच इसके अंदर डालकर फ्राइड पोटैटो सैंडविच इसके अंदर डालकर आपने इस तरह फ्राई कर लेने हैं।
जब ये आपने चूल्हे की फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, आपने मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है ताकि ये ज़्यादा जले भी ना और इनके अंदर जो है वो तेल भी जज़ब ना हो। तो ये तैयार हो चुके हैं। इसके बाद मैं इनको निकाल लूँगा इस तरह प्लेट में, और इसके बाद मैं इसकी कोई सी भी सास ले लें आप, उसके साथ आपने इसकी प्रेजेंटेशन कर लेनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।